Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about their current thoughts and feelings for you. Will they take any action or what are their intention towards you? If you are in a love relationship or currently, in a relationship or any situationship, then this reading is for you. And those who are in a no contact situation, जिनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है रिलेशनशिप में है, बट नो कांटेक्ट भी है एक तरीके से, ज्यादा कांटेक्ट नहीं होता बट हाँ अभी ब्रेकअप नहीं हुआ है, तो ये रीडिंग उनके लिए भी है, वो लोग भी देख सकते हैं. And it's a collective reading and general reading, so it may or it may not resonate with everyone, guys. I hope you understand. So if it resonates with you, then please take it. If it doesn't, then please leave it for others. Thank you. So I start the reading. Divine, can you please guide me? My viewers, those who are watching this reading, their person, feelings and thoughts about them. Thank you. Back of deck has strength. So guys, their feelings and thoughts about you. So जो वो अभी फील कर रहे हैं, so first of all मैं उनकी feelings आपको बताऊंगी, then उनके thoughts आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में वो क्या सोच रहे हैं, and then is there any action और उनकी intention क्या है towards this connection, towards this relationship, towards you. Okay, so जो उनकी करंट फीलिंग है गाइस, इस टाइम पे या तो वो कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या वो अपनी मेमोरीज में ट्रेवल कर रहे हैं इस वक्त. कहते हैं ना कि बार बार उन मेमोरीज को याद करना, हम कहते हैं ना कि हम जहां जो चीज हमने बिताई है, हमने जो टाइम स्पेंड किया है, उसको बार बार याद करना, तो वो फीलिंग आ रही है गाइस उनके मन में अभी इस वक्त. वो बार बार उस चीज को याद करते हैं जो टाइम आपने स्पेंड किया है एक साथ, और जो आप लोगों ने, चाहे वो टाइम अच्छा हो या बुरा हो, जो भी टाइम हो, जो भी आपने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है अपने पार्टनर के साथ, अपने पर्सन के साथ, वो बार बार याद कर रहे हैं, बार बार ट्रेवल कर रहे हैं उन मेमोरीज में. साथ में कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी है, दोस्त हु आर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. सो मुझे कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस की भी एनर्जीज फील हो रही है गाइस. दोस्त हु आर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, they want to meet you guys. They want to travel so that they can meet you. और ट्रेवल भी ऐसा नहीं है कि लाइक बाय रोड और बाय ट्रेन हो सके, वो लाइक मे बी या तो बाय प्लेन और समथिंग जिसमें वाटर बॉडी को क्रॉस करके आना है, ओवर द सीज वो लोग रहते हैं. मुझे ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि कहते हैं ना कि टाइम ट्रेवल करना, वो चाहते हैं कि उनकी जो फीलिंग ऐसी है कि वो अपने पुराने वक्त में जाना चाहते हैं, जो भी आपके साथ. कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं, शायद थोड़ा सा नाराजगी है समवेयर और अदर, या तो आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत सही चल रहा है जो कि मुझे फील हो रहा है. इट्स नॉट लाइक कि प्रॉपर ब्रेकअप और प्रॉपर नो कांटेक्ट, बट हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा
थोड़ा सा कहते हैं ना कि थोड़ा सा डिस्टेंस है बिकॉज ऑफ मे बी देयर वर्क और योर बिजी स्केड्यूल, कोई अलाइन नहीं हो पा रहा है टाइम, और मे बी जैसे कि मैंने बताया कि कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस है तो आपका टाइम और उनका टाइम मैच नहीं करता है, तो वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि टाइम ट्रेवल हो जाए और जहां वो पहले आपके साथ थे वैसा ही टाइम स्पेंड करें। उनकी फीलिंग ऐसी है कि लाइक दे वॉन्ट यू राइट देयर विद देम, और इसीलिए वो इस तरीके से 9 ऑफ सोर्ट्स की तरीके से वो बहुत ज्यादा यू कैन से दैट कि वो उन्हें कहीं ना कहीं ये रिग्रेट होता है कि अगर उन्होंने कोई डिसीजन लेना था तो उनको आपके साथ लेना था, मतलब आपको इस तरीके से छोड़ के नहीं आना चाहिए था। कहीं ना कहीं मुझे ये फीलिंग आ रही है कि गाइस आप लोग अभी अभी जस्ट कुछ टाइम पहले तक एक साथ थे, एक सिटी में थे या एक कंट्री में थे, और किसी एक वजह से उन्होंने या तो अपना सिटी चेंज किया है, किसी और स्टेट में गए हैं, या चांसेस दे हैं कि दूसरी कंट्री में गए हैं गाइस, और इसी वजह से जो उनका रात का टाइम होता है आपके यहाँ सुबह होती है, वाइस वर्सा, तो उस टाइम पे वो बहुत मिस करते हैं आपको और करती हैं, मतलब मेल और फीमेल, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकता है गाइस। तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज हो रही है गाइस, फील ऐसा हो रहा है कि दे फील एम्प्टी, उनको ऐसा लगता है कि या तो मैं ऐसी ही कंडीशन में लाइफ टाइम रह जाऊंगा या रह जाऊंगी, और इसी वजह से गाइस वो किसी भी जगह, किसी जहां जिस भी पर्पस के लिए वो गए थे या गई थी, वो फोकस नहीं कर पा रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके सारे के सारे कप ना स्पिल्ड हो गए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कैन यू सी दिस कप्स, ये 2 कप जो है ना वो खड़े हुए हैं, पीछे की तरफ हैं, पोजीशन उनकी सही है। ये जो है 3 कप ये गिर चुके हैं। तो या तो गाइस आप लोगों के बीच में कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जो उसी बारे में वो सोच रहे हैं, या फिर वो ये नहीं देख रहे हैं इस वक्त, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो बहुत स्मॉल है, सो उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। बट कहीं ना कहीं उन ईगो नहीं कहूंगी गाइस, एक फियर है, एक फियर है जो वो आपके पास अभी, मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है कि व्हाट इफ ये जो कप है वो कभी पोजीशन में नहीं आएंगे, लाइक कभी हम मिल नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ वो फील कर रहे हैं। ये उनकी फीलिंग है गाइस, एंड उनके थॉट्स देख लेते हैं कि वो उनके थॉट्स क्या हैं अबाउट यू, अबाउट द सिचुएशन। डिवाइन प्लीज गाइड मी what my viewers person their thoughts about my viewers. Magician, 10 of swords, and justice. गाइस उनके थॉट यही है कि उनको कहीं ना कहीं ऐसा फीलिंग आता है गाइस, एंड बैक ऑफ डेक है द हाई प्रिस्टेस। सो गाइज उनको ये जो थॉट है ना उनके माइंड में, वो इस वक्त ये है गाइज, लाइक यू आर मैजिशियन, चाहे आप अपनी लाइफ में मैजिशियन हो, चाहे मीन्स आपने अपनी लाइफ में एक मैजिक किया हुआ है, आपके हर काम अच्छे होते हैं, आप एक बहुत सुलझे हुए इंसान हो, यू आर ग्रेट पार्टनर, यू आर ग्रेट पर्सन, योर सोल इज प्योर, आप जहां भी जाते हो मैजिक करते हो, चाहे वो आपका फ्रेंड सर्कल हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी फैमिली हो, आप कहीं ना कहीं मैजिक क्रिएट करते हो गाइस। आपके अंदर वो चार्म है जो रोते हुए को भी हंसा देता है। तो उनके थॉट आपके लिए यही है कि ये मैजिशियन मेरी लाइफ में है और मैं बहुत लकी हूं, लाइक दे फील लकी टू हैव यू गाइस। तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनके जो थॉट्स है ना आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल है, वो आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो उनको आपके
आपका जो ऑरा है वो बहुत पसंद है, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत पसंद है, द वे यू टॉक उन्हें बहुत पसंद है, द वे यू वॉक उन्हें बहुत पसंद है, एंड वॉट एवर यू डू दे फील कि आप उस चीज में मैजिक डाल देते हो। और वाइज एंड वर्सा गाइस, अगर आप मेल हैं और आपकी जो फीमेल पर्सन है और पार्टनर है वो आपके लिए यही थॉट्स रखते हैं कि आप मैजिशियन हो, आपका जो आपकी पर्सनालिटी बहुत मैजिकल है, आप जहां भी जाते हो ना यू आर परफेक्ट एंड यू आर द वन, लाइक एंड आप ओवरऑल बहुत अच्छे हो, आपका नेचर बहुत अच्छा है। सो कहीं ना कहीं उनके थॉट आपके लिए यही है गाइस। 10 of Swords, उनके थॉट ये भी है कि व्हाट इफ दिस पर्सन विल नॉट, I mean, what if this person will go away from my life? मतलब अगर ये इंसान या ये पर्सन मेरी जिंदगी से चला गया तो मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी। गाइस, उनके थॉट्स आपके लिए ऐसे हैं, उनको लगता है कि अगर आप चले गए उनकी लाइफ से तो उनकी लाइफ ऐसी है, मतलब खत्म है, फिनिश, देयर इज नो एंड नो ऑप्शन लेफ्ट। आप बहुत जस्टिस करते हो, आप हर चीज में बहुत अच्छे हो, अगर गलत के साथ गलत, मतलब कहते हैं ना कि सही चीज के साथ खड़े होते हो आप, आपको ये पता है कि अगर वो गलत है तो आप उनको भी टोकते हो, अगर वो सही हैं तो आप उनके साथ स्टैंड करते हो। अगर आप गलत हो, उनको पता है कि अगर आप गलत हो तो आप अपनी मिस्टेक को मानते हो, आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हो। आप अपने साथ या किसी और, अपने साथ भी इनजस्टिस होते हुए नहीं देख सकते और किसी और के साथ भी नहीं। कहीं ना कहीं उनको ये भी थॉट आते हैं कि आपके अंदर वो पावर है जो रूल कर सकता है। लाइक आप अपने करियर पे अगर फोकस करें बहुत अच्छा, या किसी और चीज में फोकस करें, दिल लगाएं, तो आप एक तरीके से एक कहते हैं ना कि एक सेट कर देना, मतलब एक इम्पैक्ट छोड़ देना लोगों के सामने, लोगों के सामने एक अपनी वैल्यू बनाना, लोगों के सामने मतलब आपका एक नाम, एक रुतबा हो जाएगा, जिस उनको लगता है कि आप बहुत केपेबल हो, यू आर केपेबल इनफ। लाइक उनको लगता है, कभी कभी उनको ये भी लगता है गाइस, अभी देख रहे हो 5 of Cups, उनको कभी कभी ये भी लगता है कि आप उनसे ज्यादा केपेबल हो। और जैसे 9 of Swords आया ना गाइस, उसके नीचे ही 10 of Swords आया। सो 10 of Swords का मतलब भी ये होता है कि किसी चीज का कंप्लीशन होना। तो ये भी हो सकता है कि उनको ये लग रहा है कि ओके फाइन, दिस इज द वन, आई डोंट वांट टू सर्च एनीवन एल्स इन माय लाइफ, दिस पर्सन इज माइन। सो ये भी चीज हो सकती है। हाई प्रिस्टेस, जैसा कि मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं उनको लगता है यू हैव दैट पावर, उनको ये भी लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं गाइस। अगर आप मेल हैं तो भी आप अपनी फेमिनिन एनर्जीज के अंदर हैं, लाइक आपके इंट्यूशंस पावर बहुत स्ट्रांग है, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, यू नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, यू ऑलवेज गो विद द राइट थिंग, राइट, आप राइट डायरेक्शन पे भी जाते हो, राइट जो चीज सही है उस सही के साथ देते हो। और अगर आप गलत हो तो आपको ये नहीं है, आपको ये चीज नहीं है कि मैं छोटा हो जाऊंगा या छोटी हो जाऊंगी, कि भाई अगर मैंने माफी मांग ली या मैंने अपनी गलती मान ली तो मैं छोटा हो जाऊंगा, राइट, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनको पता है कि हाँ आपकी एक प्रेजेंस है, यू हैव दैट प्रेजेंस एंड यू ऑलवेज वॉक योर टॉक, लाइक जो आप कहते हो वो आप करते हो। सो गाइज, हम देख लेते हैं कि अब आपकी इंटेंशन, सॉरी, उनकी इंटेंशन, और इज देयर एनी एक्शन दे विल टेक। गाइज, this is a general reading, and again I'm telling you that this is a general reading and it may or it may not resonate with everyone. So if it's resonate with your situation, please take it. If it doesn't, then leave it for others. Universe, please guide me. Is there any actions? I'm not taking these cards
So many cards. Is the universe, please guide me. Is there any action they will take? My viewers, those who are watching this reading, is there any action the person will take? Six of Cups. And the Hangman. So guys, Six of Cups आया है, जो उनका एक्शन है guys, they want to offer you. और अगर आपका थोड़ा सा झगड़ा सा हुआ है, so they want to reconcile in the sense they want to talk to you, they want to speak to you regarding that situation. So उनका एक्शन यही है guys, and वो यही चाहते हैं कि वो आपसे बात करें और जो भी सिचुएशन या जो भी सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए थे आपके बीच में उसको सॉर्ट आउट करें. और अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है गाइस एंड एवरीथिंग इज फाइन, like you just wanted to know कि उनके thoughts क्या हैं, then in that scenario they want to offer you something, they want to offer you something new. like अगर आप रिलेशनशिप में हैं so वो नेक्स्ट स्टेप में कुछ करना चाहते हैं, they want to offer you a next step. जो भी आपका रिलेशनशिप है, चाहे अगर आप डेटिंग कर रहे हैं तो वो आपको एज अ गर्लफ्रेंड फिक्स करना चाहते हैं कि ओके यू आर माई गर्लफ्रेंड और यू आर माई बॉयफ्रेंड. और अगर आपका रिलेशनशिप काफी टाइम से चल रहा है तो दे वॉन्ट टू ऑफर यू फॉर अ मैरिज और फॉर एंगेजमेंट, राइट. And they also want to make love with you guys, and they want to shower their love, they want to spoil you with gifts, with things, and they want to take you somewhere जहाँ पे flowers हो, जहाँ पे small hill station or something cottage वाला hill station जो होता है, ऐसी जगह आपको लेके जाए. और उनका एक्शन ऐसी है गाइस कि जो चीज आपको पसंद है वो चीज आपके लिए करना. इफ यू लाइक फ्लावर्स देन दे वांट टू ऑफर यू फ्लावर्स एज वेल. एंड उनकी जो इंटेंशन है गाइस वो अभी हैंगमैन है. एंड ये जो कार्ड है ये शो करता है कि जो मैन है वो हैंग कर रखा है. तो आप इसको कह सकते हो, तो इंटेंशन उनकी ऐसी है कि आप देख रहे हो कितना रिलैक्स है, तो उनकी इंटेंशन आपको लेके यही है. दे फील वेरी रिलैक्स्ड व्हेन यू आर विद देम. सो उनकी इंटेंशन ऐसी है कि दे वांट कि आप उनकी लाइफ में लाइफ टाइम परमानेंटली आ जाओ, सो दैट कि वो इसी तरीके से रिलैक्स कर सके. वो अपनी सारी प्रॉब्लम, अपनी सारी जो भी टेंशन है, नॉट एग्जैक्टली टेंशन बट होता है ना कि यार somewhere is there for you always. तो अगर वो आपकी लाइफ में आ जाए तो हाँ, आपकी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं. दैट समवन हैज योर बैक, राइट. तो वो चीज है. तो उनको पता है कि हाँ, उनकी इंटेंशन यही है कि अगर आप उनकी लाइफ में आ जाओ ना तो वो ऐसे रिलैक्स रहेंगे, उनको कभी किसी चीज की टेंशन नहीं होगी, बिकॉज दे नो दैट यू आर देयर ऑलवेज फॉर देम. अब उनके हम थोड़े से मैसेज ले लेते हैं, चैनल मैसेजेस. All right. Okay. I love you as much as I love music.
सो गाइस दे वांट टू से दैट दे लव यू, जैसा कि वो म्यूजिक को प्यार करते हैं ऐसे ही आपको प्यार करते हैं या करती हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में म्यूजिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता हो, और लव सॉन्ग सुनने की आपकी भी आदत है और उनकी भी आदत है, और आप दोनों एक दूसरे को लव सॉन्ग या मे बी सैड सॉन्ग सेंड करते हो। यू आर माई सन, माई मून एंड ऑल माई स्टार्स। सो दे वॉन्ट टू टेल यू दैट आप उनके सन हैं, आप उनके मून हैं, और आप उनके ऑल स्टार्स हैं। आई मीन दे लव यू madly. You are what I need in my life. So they want to tell you, or they want to like, they want you to know that आप उनकी लाइफ में हैं, like you know you are what I need in my life. मतलब आप वो हो जो उनको अपनी जिंदगी में चाहिए। जैसे कि मैंने बताया ना, ये हैंगमैन है, उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ में आ गए तो उनकी लाइफ ना ऐसे हो जाएगी, रिलैक्स्ड। My heart belongs to you, so their heart belongs to you guys. When I don't see you, I do miss you more. So जब वो आपको नहीं देखते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, तो वो ज्यादा मिस करते हैं guys. Guys, ये जो रीडिंग है वो उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स जो उन्होंने कभी आपसे शेयर नहीं की है, या कुछ ऐसी वजह है वो शेयर नहीं कर रहे थे आपसे, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि इस वक्त उनकी क्या फीलिंग्स हैं एंड क्या थॉट्स हैं, क्या इंटेंशंस एंड क्या एक्शन वो लेना चाहते हैं आपके साथ। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो गाइस। अगर रेजोनेट हुई है देन प्लीज do like and do subscribe my channel. It means a lot to me guys. Thank you so much. Stay blessed. Bye bye.